हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में गए भारतीय दल को चीयर करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो गए देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना जरूरी है। पीएम मोदी ने कारगिल युद्ध से लेकर अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि त्योहारों के दौरान ये भूले नहीं कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। एलएसी पर चीनी सेना की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख एरिया में 15,000 नए सैनिकों को तैनात कर दिया है। खास बात यह है कि ये सैनिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी सूत्र बताते हैं कि राज कुंद्रा को फेमा के तहत नोटिस समन किया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और फरियादियों की शिकायत सुनकर अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,279 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे के दौरान 40,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए, जबकि कोरोना से 541 लोगों की मौत हो गई। वहीं केरल में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़ा पिछले 51 दिनों में सबसे ज्यादा है। पीसीसी में हुई बैठक खत्म हो गई, जिसमें केसी वेणुगोपाल, अजय माकन ने शिरकत की और सभी विधायक मंत्रियों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने बताया कि महंगाई और पेगासस जासूसी के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट के जज, पत्रकारों जैसे लोगों की जासूसी कार्रवाई की गई। उदयपुर में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 8 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक कबाड़ की आड़ से टैक्स चोरी का काला कारोबार चल रहा था। प्रदेश के 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान आज ईवीएम के जरिए शाम 5:30 बजे तक होगी वोटिंग। मतदान के तुरंत बाद होगी मतगणना। उदयपुर के खेरवाड़ा पंचायत समिति के बड़ला बंजरिया ग्राम पंचायत और ऋषभदेव की थाना ग्राम पंचायत में आज सरपंच पद के लिए मतदान जारी है। तीनों ग्राम पंचायतों में सबसे पहले से जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली थी। टोंक जिले में पंचायत उपचुनाव हो रहे हैं। जिले की घाड़ और जामडोली ग्राम पंचायत में चुनाव मतदान जारी है। निवाई उपखंड के जामडोली में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। पंचायत 2021 के उपचुनाव के तहत कोटा की टावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रनौदिया में सरपंच पद के लिए मतदान जारी है। पंचायत में सरपंच पद के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। बासनी ग्राम पंचायत में शांतिपूर्वक उपचुनाव जारी है। कलेक्टर व एसपी ने मतगणना स्थल पहुंचकर जायजा लिया। राजस्थान में लॉकडाउन के कारण बंद स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान अभी नहीं खुलेंगे। इस बारे में कोई भी फैसला करने से पहले केंद्र सरकार से राय ली जाएगी। सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया आज टोंक के निवाई पहुंचे और यहां कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। पोखरण के ग्राम पंचायत बांधेवा में बड़ी सौगात मिली है। अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए के स्वीकृत किए गए विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उदयपुर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स विभाग की सेंट्रल टीम ने आयरन स्क्रैप का व्यापार कर जीएसटी चोरी करने वाले आरोपी अनिल कुमार अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने 7 करोड़ 97 लाख की जीएसटी चोरी पकड़ी है। कोटा में टीम जीवन दाता के सदस्य नितिन मेहता ने एसडीपी डोनेट कर मिसाल कायम की। नितिन ने एमबीएम हॉस्पिटल में भर्ती बूंदी निवासी विशाल को एसडीपी डोनेट की। महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण कई इलाकों में हालात खराब बने हुए हैं। राज्य के सांगली जिले के काने गांव और भारतवादी गांव में बाढ़ से कई घर में पानी भर गए हैं।
लंबे समय से मानसून की बेरुखी झेल रहे चित्तौड़गढ़ में आज जमकर बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के भी चेहरे खिल उठे। सावन महीने के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारियों ने महाकाल का भस्म से श्रृंगार भी किया। चित्तौड़गढ़ में पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ शिव मंदिरों में लोगों की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए झुंझुनू में मैराथन का आयोजन किया गया। बैडमिंटन में मेडल की उम्मीद और रियो की सिल्वर मेडल लिस्ट पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक के ग्रुप स्टेज में अपना पहला मुकाबला जीत लिया। उन्होंने इजरायल की सोनिया को आसानी से 21-7, 21-10 से हरा दिया। मणिपुर की मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। चानू की सफलता पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। ओडिशा के पुरी की 14 साल की बाल कलाकार ने आइसक्रीम स्टिक से टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम की शानदार आकृति बनाकर देश को पदक दिलाने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू सहित सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज हो गया है। पहला T20 आज रात 8 बजे से कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। दौसा में चोरों ने 2 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिए। सबसे बड़ी बात ये कि चोरी के वारदात के समय कोतवाली थाने से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी थी। सवाई माधोपुर की वजीरपुर थाना पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को 5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से बरामद स्मैक की बाजारू कीमत 10,000 रुपए है। बांसवाड़ा शहर के बाहुबली में 2 मकानों के ताले तोड़कर चोरी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। कोरोना ने जैसलमेर के पर्यटन पर पिछले 1.5 साल से ग्रहण लगाकर रखा है, लेकिन इतने कठिन दौर में भी जैसलमेर घूमने वाले सैलानियों को परेशान करने में लपका तत्व कोई कमी नहीं छोड़ रहे। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर देर रात एक बाइक को बेकाबू ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की बुरी तरह से कुचलने पर मौत हो गई। पोखरण के नोख में सड़क पर 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नागौर के लिखमीदास मंदिर में दर्शन कर रात को अपने गांव चेनार लौट रहे एक परिवार के साथ मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया। बाइक को टक्कर मारने को लेकर शुरू हुआ ये मामला झगड़े में तब्दील हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। भरतपुर में युवा कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमतें हुए दामों को लेकर जिला अध्यक्ष सौरभ सोलंकी के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला और पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोटा में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रफ्तार थम चुकी है और पिछले 9 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आए। करौली के धवान गांव में लगभग 1 सप्ताह पहले हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर एक पीड़ित ने ग्राम पंचायत और उपखंड प्रशासन पर मनमानी के आरोप लगाए। आरोप है कि खातेदारी की भूमि पर भी जबरन तोड़फोड़ की गई है। चूरू के रतनगढ़ में पेयजल संकट के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि चाहे जितने दाव कर ले, पानी की समस्या को देखते हुए पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने पेयजल सप्लाई के लिए पाइपलाइन डलवानी थी, लेकिन करीब 3-4 माह पहले सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार ने पाइपलाइन तोड़ दी। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में कई वीर जवानों ने अपनी शहादत दी। इन्हीं वीरों में से एक थे नागौर के अर्जुन राम बसवाना। कोटा में टीम जीवन दाता के सदस्य नितिन मेहता ने डीएसपी डोनेट कर मिसाल कायम की है। डूंगरपुर में अनाथ बच्चों को बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित राजकीय शिशु गृह नया जीवन दान दे रहा है। राजकीय शिशु गृह से अब तक 36 बच्चों को विधिक प्रक्रिया पूर्ण रूप गोद दिया गया। राजसमंद जिले के भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक ने अजमेर में हुई सेना भर्ती रैली में चयनित युवाओं को सम्मानित भी किया। एक तरफ सरकार बाल श्रम कठोर कानून बना रही है, वहीं दूसरी ओर दौसा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के पास मजदूर पटरियों में कंक्रीट और मिट्टी को अलग अलग कर रहे थे।
कोटा में निजी बिजली कंपनी की ओर से बिजली लाइन की मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। बिजली की लाइनों के रखरखाव के चलते आज को शहर की कई कॉलोनियों में 1 से 4 घंटे तक बिजली गुल रही। कोटा में द सेवियर्स फाउंडेशन के तहत हर रविवार 30 मिनट मलेरिया डेंगू वॉर अभियान के तहत आज दीनदयाल उपाध्याय नगर में गड्ढों और नालियों में ऑयल और केरोसिन का छिड़काव किया गया। टोंक पुलिस ने उनारिया उपखंड के बनेठा थाने में पौधारोपण किया। इस दौरान सीओ प्रदीप गोयल भी मौजूद रहे। लंबे समय से मानसून की बेरुखी झेल रहे चित्तौड़गढ़ में आज जमकर बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के भी चेहरे खिल उठे। झुंझुनू में जिला कलेक्टर यूदी खान खेतड़ी के भोपालगढ़ और पैंथर के लिए प्रसिद्ध हो रहे बांशियाल जंगल पर पहुंचे। पर्यटन की संभावनाओं के लिए अधिकारियों से चर्चा भी की। भरतपुर के रिको क्षेत्र में गायत्री परिवार और औद्योगिक संगठन की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर आज बीएसएफ की 11वीं वाहिनी की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसएफ की 11वीं वाहिनी ने 3500 पौधे लगाने के लक्ष्य रखे। प्यासी धरती मरुद्रा में कुछ दिनों पहले बारिश नहीं होने से लोग परेशान थे, लेकिन अब इंद्रदेव ने अपनी कृपा बरसा दी है और उधर अभी तक सूखे से गुजर रहे आदिवासी अंचल बांसवाड़ा जिले में भी बीते 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई। जुलाई खत्म होने को है, लेकिन मानसून अभी तक जयपुर संभाग में पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। दौसा जिले की बात करें तो यहां 1-2 बार ही बारिश हुई है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर वॉलीबॉल एकेडमी में खिलाड़ियों का भविष्य संवारा जा रहा है। स्वर्ण जयंती स्टेडियम में संचालित वॉलीबॉल एकेडमी हर साल राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दे रही है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए झुंझुनू में मैराथन का आयोजन किया गया। भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जगीना में आज सरपंच पद के लिए उपचुनाव है। दरअसल 1 जून को पहले सरपंच मंगू सिंह का बीमारी के चलते निधन हो गया था। इस बार कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। ऐसे में शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल ने भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए अनूठी पहल की है। विधायक आलोक बेनीवाल ने पहल पर ऋषिकेश से करीब 5000 लीटर गंगा जल प्लास्टिक की टंकियों में भरकर लाया गया। सरहदी बाड़मेर जिले की 5 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे शुरू हो गई। गांव की सरकार चुनने को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने क्लास 12वीं के विज्ञान, कला और वाणिज्य वर्ग का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा में तीनों संकायों में जालोर जिले के 17,530 छात्रों ने भाग लिया था।